क्रोध दिलाने के इरादे से लड़के ने साड़ी के 2 टुकड़े कर दिए। एक टुकड़ा हाथ में लेकर बोला, मुझे पूरी साड़ी नहीं चाहिए, आधी चाहिए। अब बताइए इस साड़ी के कितने दाम हैं? एक है शुक्राना, दूसरा मुस्कुराना, तीसरा किसी का दिल न दुखाना और चौथा सब कुछ सहन कर जाना। यह 4 रास्ते अच्छे इंसान बनने के हैं। उत्तम से सर्वोत्तम वही हुआ है जिसने नम्रता और शालीनता को धारण किया है। अच्छे इंसान की एक विशेष पहचान होती है कि भले ही उनके साथ कुछ बुरा हो जाए, लेकिन वो किसी का कभी बुरा नहीं कर सकते हैं। उनकी सहनशीलता अद्भुत होती है। सहनशीलता का सही अर्थ तो यही है कि कोई भी बात सहन करके अंदर शीतल रहना, और अच्छे इंसान अपनी इसी शीतलता से दूसरे के मन को भी शीतल कर देते हैं। उन्हें क्रोध दिलाना संभव नहीं, उनके ऊपर डाला कोई भी अंगारा उनकी शीतलता के स्पर्श से खुद ब खुद शांत हो जाता है। इसी पर आधारित एक छोटी सी प्यारी सी कहानी। एक नगर में एक जुलाहा रहता था जो स्वभाव से अत्यंत नम्र और शांत था। क्रोध तो उसे आता ही नहीं था। उसी नगर में एक अमीर लड़का नया आया था। उसके साथियों से उसे यह बात पता चली कि जुलाहे को क्रोध नहीं आता, तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने उस साथियों से कहा, ऐसा हो ही नहीं सकता, देखना आज मैं इन्हें क्रोध दिला के रहूंगा। लड़के ने एक योजना बनाई और योजना बनाकर वह उस जुलाहे के पास गया और पूछा, आपकी दुकान में सबसे महंगी साड़ी कौन सी है? जुलाहे ने एक साड़ी की तरफ इशारा किया। लड़के ने उस साड़ी को लेकर जुलाहे से पूछा, इस साड़ी का दाम क्या है? जुलाहे ने कहा, 16 मुद्राएं। जुलाहे को क्रोध दिलाने के इरादे से लड़के ने उस साड़ी को लिया और उसके 2 टुकड़े कर दिए और एक टुकड़ा हाथ में लेकर बोला, मुझे पूरी साड़ी नहीं चाहिए, आधी चाहिए। अब कितने की है ये साड़ी? उसे लगा अब तो जुलाहे को क्रोध आएगा ही आएगा, परंतु जुलाहे ने बड़ी ही शांति से कहा, 8 मुद्राएं। लड़के को उस जुलाहे को शांत देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने इतनी महंगी साड़ी फाड़ दी, उसके बाद भी उसे गुस्सा नहीं आया। लेकिन लड़का हार मानने वाला कहाँ था। उसने उस टुकड़े के भी 2 हिस्से कर दिए और एक टुकड़ा हाथ में लेकर जुलाहे से कहा, मुझे इतना ही चाहिए, अब दाम बताओ इसका। लड़का मन ही मन बहुत खुश था कि अब तो जुलाहे को गुस्सा आएगा ही आएगा। लेकिन जुलाहा अब भी शांत था। उसने कहा, 4 मुद्राएं। लड़का इसी तरह साड़ी के टुकड़े टुकड़े करता गया और आखिरी में बोला, अब मुझे यह साड़ी नहीं चाहिए, ये टुकड़े अब मेरे किस काम के? इस पर जुलाहे ने बड़ी ही शांति से कहा, बेटा अब ये टुकड़े तुम्हारे ही क्या, किसी के भी किसी काम के नहीं रहे। जुलाहे के इस शांत स्वभाव को और उसको क्रोध न आता देख करके लड़का बहुत शर्मिंदा हुआ। आप अपनी गलतियों से तभी सीख सकते हैं जब आप अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं। उसने कहा, मैंने आपका नुकसान किया है, इसलिए मैं आपकी साड़ी के दाम चुका देता हूँ। इस पर संत जुलाहे ने कहा, जब आपने साड़ी ली ही नहीं तो मैं आपसे दाम कैसे ले सकता हूँ? इस बात से लड़के के अभिमान को चोट पहुंची और उसने कहा, मैं अमीर माँ बाप की संतान हूँ और आप गरीब हैं, मेरे दाम चुकाने से मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, पर आप यह घाटा कैसे सहोगे? मैंने आपका नुकसान किया है तो घाटा मुझे ही पूरा करना चाहिए। घमंड न करना, जिंदगी में तकदीर बदलती रहती है, शीशा वही रहता है, बस तस्वीर बदलती रहती है। जुलाहे ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम यह घाटा कभी पूरा नहीं कर सकते। सोचो किसान का कितना श्रम लगा होगा, तब कहीं जाकर कपास पैदा हुआ होगा।
फिर मेरी स्त्री ने बहुत मेहनत से इस कपास को बिना और सूत काता। फिर मैंने सूत को रंगा और ये साड़ी बुनी। ये सारी मेहनत तो तब सफल होती जब इसे कोई पहनता, इसका लाभ उठाता, इसका उपयोग करता। पर तुमने तो इसके टुकड़े टुकड़े कर डाले। मुद्राएं इसके घाटे को कभी पूरा नहीं कर सकती। जुलाहा अब भी क्रोधित नहीं था। अब भी उसकी वाणी में दया और सौम्यता थी। गलती निकालना बहुत आसान है, उसे सही करना बहुत मुश्किल। लड़का तो शर्म से पानी पानी हो गया। उसकी आंखें भर आई। वो जुलाहे के पैरों पर गिरकर क्षमा मांगने लगा। जुलाहे ने उसे प्यार से उठाकर उसकी पीठ पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, यदि मैं तुमसे इस साड़ी के दाम ले लेता तो उससे मेरा काम तो चल जाता, पर तुम्हारी जिंदगी का वही हाल होता जो इस साड़ी का हुआ। साड़ी एक गई, मैं दूसरी बना लूंगा, पर तुम्हारी जिंदगी एक बार अहंकार से नष्ट हो गई तो दूसरी कहां से लाओगे? तुम्हारा पश्चाताप ही मेरे लिए सबसे बड़ी कीमत है। वो जुलाहे जिन्होंने लड़के की गलती को इस ढंग से सही किया, उस जुलाहे का नाम था संत कबीर। सब्र और क्षमा एक ऐसी सवारी है जो अपने सवार को कभी गिरने नहीं देती, ना किसी के कदमों में और ना ही किसी की नजरों में। फिर मिलेंगे दोस्तों, तब तक के लिए अपने अंदर छिपे सद्गुणों को जगाइए और इस खूबसूरत दुनिया को और खूबसूरत बनाइए। कितनी सोहनी है दुनिया।